नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये दीपक रिवीजन मॉडल टेस्ट पेपर है। तो इसका क्लास 10th का है सैम्पल पेपर। ये पहला मैं आपको आज करा रही हूँ। तो इसके सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगी। आज मैं आपको पहला क्वेश्चन जो ग्रामर से रिलेटेड है वो कराती हूँ। ये 2024 का है, तो ये मैंने अभी सोल्व किया है। तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहले क्वेश्चन है इसमें ग्रामर का कि प्रत्युत्तर संघर्ष का संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो ये HBSC बोर्ड है क्लास 10th का, उसका ये। तो प्रत्युत्तर का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा भाई प्रति जमा उत्तर जिसमें होती है यण संधि होती है। ठीक है, इस तरीके से इसका विच्छेद हो जाएगा। वैसे इसमें संधि का नाम नहीं पूछ रखा है कि संधि का नाम बताइए, लेकिन अगर आपको पता है राइट तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और संधि का टॉपिक मैंने आपको अब अपने यूट्यूब चैनल पर आपको अच्छे से समझा रखा है। संधि और उसके भेदों के नाम, उनकी डेफिनेशन। आगे देखिए, संघर्ष का पहले आपको करना है संधि विच्छेद। तो संघर्ष का हो जाएगा सम जमा घर्ष। ये व्यंजन संधि का नियम है। ये व्यंजन संधि का वो नियम है जिसमें मैं का नासिक का हो जाता है। ठीक है, तो सम जमा घर्ष ये हो जाएगा व्यंजन संधि। आगे देखिए, नेक्स्ट है त्रिलोचन और प्रतिवर्ष। इसका विग्रह करके समास का नाम बताना है। ठीक है, तो त्रिलोचन का समास विग्रह करिए। तीन है लोचन, जिसके लोचन का अर्थ होता है आंखें, नेत्र, यानी तीन नेत्रों वाला। कौन होता है तीन नेत्र वाला? शिव होता है। तो तीन नेत्रों वाला शिव, या तीन है नेत्र जिसके, कौन हो जाएगा वो? शिव। तो ये समास कौन सा समास है भैया? ये बहुव्रीहि समास है, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि विग्रह करके समास का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसमें त्रिलोचन में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रतिवर्ष, तो प्रतिवर्ष यानी इसका समास विग्रह करेंगे प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष। ये कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, क्योंकि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, ठीक है, वो होता है हमारा अव्ययीभाव समास होता है। त्रिलोचन में तीन है लोचन जिसके, यानी तीन है नेत्र जिसके, वो शिव है। जिस समास में ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, अपितु कोई अन्य पद प्रधान होता है, तो वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो इसमें आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी है, सिर्फ इसमें पूछा गया है कि समास का विग्रह करके उसका नाम बताना है समास का। तो ये आप कर दोगे आपको इस तरीके से। तीन है लोचन जिसके, तीन नेत्रों वाला शिव लिख के बहुव्रीहि समास, और प्रत्येक वर्ष यानी हर वर्ष लिख के कौन सा समास हो जाएगा उसमें? अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट देखिए, सूर्य। तो बड़ा इजी है। सूर्य क्या आपको बताना है? पर्यायवाची शब्द। सूर्य और हाथी का। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है भाई? सूरज होता है, रवि होता है, दिनकर होता है, भानु होता है। ठीक है, और हाथी का क्या क्या होता है? हाथी का होता है गज होता है, कुंजर होता है, ठीक है, और दंती होता है, गजेंद्र होता है। इस तरीके से हाथी का पर्यायवाची होता है। अब देखिए, हर्ष और जागृति। तो हर्ष और जागृति का बताना है, विलोम शब्द बताना आपको। तो हर्ष होता है, ये हर्ष स्वर आपने सुना हो, स्वर के जो भेद होते हैं उसमें होते हैं हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो वो हर्ष है ये। तो हर्ष का हो जाएगा दीर्घ। ठीक है, विलोम का होता है उल्टा बताना आपको। तो हर्ष का दीर्घ हो जाएगा। जागृति का सुसुप्ति हो जाएगा। ठीक है, जागृति यानी जागा हुआ, सुसुप्ति मीन्स सोया हुआ। ये देखिए ऐसे राइट हो गए, लिखा जाएगा ये सुसुप्ति। ओके, नेक्स्ट है मोटापा और साहित्यिक में प्रत्यय छाटना है। तो आपको बेटा उपसर्ग और प्रत्यय की मैंने अपनी वीडियो डाल रखी है, आपको पता होगा भी उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय का पता होना चाहिए। उपसर्ग होते हैं